जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब एंड वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बात करेंगे तुलसी विवाह की। तुलसी विवाह 26 नवंबर 2020 यानी गुरुवार को है। हर साल तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और तुलसी विवाह के दिन विधिवत व्रत करने से या विधिवत तरीके से तुलसी जी और भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम का विवाह भी संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह के साथ ही रुके हुए शुभ कार्य एक बार फिर से प्रारंभ हो जाते हैं और यह भी मान लिया जाता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान करने के बराबर ही पुण्य काल की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह किस तरह से करें? आंगन या गमले में तुलसी के पौधे के चारों तरफ रेशमी कपड़े और केले के पत्तों से मंडप सजाएं। तुलसी मां को लाल रंग की गोटेदार चुनरी उड़ाएं और सभी श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। तुलसी जी के ही पास भगवान शालिग्राम और भगवान गणेश जी को रखकर उनकी पूजा अर्चना करें। भगवान शालिग्राम की मूर्ति सिंहासन समेत हाथों में लेकर खड़े हो जाएं और मां तुलसी के साथ फेरे लें। इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न हो जाएगा। इसके बाद तुलसी जी की आरती पढ़ें और शादियों में गाए जाने वाले सोहर गीत भी गाएं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान शालिग्राम का विवाह तुलसी से हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार हैं और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम रूपी भगवान श्री कृष्ण से किया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे घरों में तो एकादशी का व्रत भी लोग करते हैं और तुलसी विवाह के बाद प्रसाद बांटा जाता है। तुलसी माता को मां लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, जिनका विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है और शालिग्राम दरअसल भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और देवउठानी या देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु 4 मास बाद जागते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए जब देव उठते हैं तो हरि बल्लभा तुलसी की प्रार्थना ही सुनते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को कन्या नहीं है और वह जीवन में कन्यादान का सुख प्राप्त करना चाहता है तो वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी जी की पूजा होती है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तुलसी विवाह के साथ ही विवाह और मांगलिक कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। तो आप सबको तुलसी विवाह के इस पावन पर्व की और देवउठानी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकों मंगल कामनाएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।